फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की बुक है जो कि 48 लॉज पे बेस्ड है, जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसको कि अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो कि 5 बेस्ट इंटरनेशनल बुक के सेलर्स है। द 48 लॉज ऑफ पावर ग्रीन की पहली बुक थी और इस बुक के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना किया, फिर भी वो अपने आइडिया पे अडिग रहे और उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया और बाद में धीरे धीरे लोगों को वो बातें समझ में आने लगी। फ्रेंड्स, इसमें कुछ लॉज ऐसे हैं जिससे आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हमें सक्सेसफुल होने के लिए उन सारी नीतियों को अपनाना ही पड़ेगा। महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, ये धर्म के लिए तुम्हें लड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ लॉज हैं जिससे शायद आप भी एग्री नहीं करेंगे, पर अगर आप उनको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ये बुक इस बात पर बेस्ड है कि किस तरीके से हम अपनी ताकत का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान कर अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ऑथर अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से पावर आपके वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बना सकती है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस बुक को चलते हैं और 1 by 1 48 सारे लॉज को अच्छे से समझते हैं। लॉ नंबर 1 कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सेंस बिजनेस या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपसे बड़ा व्यक्ति हमेशा पोस्ट में आपसे बड़ा है, इसलिए हमेशा उसको बेटर फील कराइए, उसको ये फील कराइए कि वो जो बॉस है आपका वही सबसे ज़्यादा अच्छा है। कभी भी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ओवर स्मार्टनेस या अपनी कुशलता को ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिए, इससे उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है और वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। सेकेंड लॉ कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। आपको कभी भी अपने दोस्तों पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी सफलता देखकर बहुत जल्दी ईर्ष्या से भर जाते हैं। लेकिन आपको अपने दुश्मनों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन आपको नीचा दिखाने के लिए अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि आपके करीबी लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके करीबी लोगों को आपके सारे लूप पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स सब कुछ पता होता है। और जब आप ग्रो करने लगते हैं तो ईर्ष्या भी सबसे पहले आपके करीबी लोगों में ही आती है। इसलिए अपने करीबी लोगों पे, दोस्तों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। अपने दुश्मनों को से ज़रूर उनसे सीखिए, क्योंकि वो आपको आपसे बेहतर बनने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज़ को उनको वो करिए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉ नंबर 3 कहता है, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को अपने लोगों से छुपा के रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें धोखे में रखें, लेकिन अगर वो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य पे ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएंगे। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाएंगे। और क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो जो लोग आपको नुकसान पहुँचाने वाले हैं वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आपका मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। तो बिल्कुल शांति से चुपचाप अपने लक्ष्य को पर फोकस करके काम करिए, लेकिन अपने इरादों के बारे में कभी भी किसी को मत बताइए। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत हो उससे भी कम बोलें, क्योंकि कम बोलने वाला इंसान हमेशा सक्सेसफुल रहता है। ज़्यादा बोलने से आप अपनी बहुत सारी बातों को भी रिवील कर देते हैं जो आप अभी समय से पहले नहीं बताना चाहते। हालांकि आपके एक्शन से, आपके काम से लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने अचीवमेंट्स या अपने गोल्स के बारे में ज़्यादा किसी को ना बताएं, कम बात करें और दूसरों को ज़्यादा ऑब्जर्व करें। 5th लॉ कहता है, सो मच डिपेंड्स रेपुटेशन गार्ड इट विद योर लाइफ। फ्रेंड्स, अपने नाम को बहुत स्ट्रांग बनाइए, अपने ब्रांड को बहुत स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जब आपका, हर इंसान को नेम और फेम पसंद होता है। जब आपका नेम और फेम होता है, आपकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता और लोग आपको ताकतवर समझते हैं और रेस्पेक्ट से पेश आते हैं। इसलिए अपनी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रांग करिए और अपने नेम फेम को भी बहुत स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि स्ट्रांग पर्सन के पास एक बहुत अच्छी ताकत होती है। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट।
फ्रेंड्स, आपको लोगों को अपने आप को भीड़ से अलग बनाना चाहिए और अपनी नेम के साथ अपनी एक अलग रेपुटेशन भी बना के चलनी चाहिए। आप भीड़ से अलग हिस्सा दिखना चाहिए। आपके ऊपर है कि आप लोगों को भीड़ से अलग कैसे दिखाते हैं ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दें। और जब अटेंशन मिलती है तो आपको इम्पोर्टेंस फील होती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने गोल की तरफ भी बहुत तेज़ी से अग्रसर होते हैं। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। जो काम आप दूसरों से करा सकते हैं वो आपको दूसरों से कराना चाहिए। इससे आप अपनी टाइम, एनर्जी, मनी दोनों को ही सभी कुछ बचाते हैं और उस काम का क्रेडिट उनके साथ साथ खुद को भी दें। आपको अपनी भी इम्पोर्टेंस बनाकर चलनी है। लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट, नॉलेज, विजडम सब कुछ है, वो आपके लिए हेल्प कर देंगे और जो काम दूसरे कर सकते हैं वो काम आपको दूसरों से ही करवाना चाहिए और आपको अपने टाइम को किसी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव टाइम में लगाना चाहिए। ऐसा करके आप अपने टाइम को भी सेव करते हैं, आप अपनी एनर्जी को भी सेव करते हैं। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल्स कम टू यू, यूज बेथ इफ नेसेसरी। फ्रेंड्स, आपको ना लोगों से काम कराने की कला आनी चाहिए। इसी के साथ आपको उनका कमांड भी अपने हाथ में लेना चाहिए। जब आपको लगे कि सामने वाला इंटरेस्टेड है तो आपको उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा उनको बहला फुसला के अपनी तरफ लेके आना चाहिए ताकि आपका फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा। आपको लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर दें। अपने अंदर इतना अट्रैक्शन बनाइए कि लोग खुद सामने से आएँ और आपकी कोई भी डील बहुत आसानी से पक्की हो जाए। तो अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से आप बनाकर रखिए। 9th पॉइंट, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं रखते हैं या लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कटाक्ष कर रहे हैं तो कभी भी आप अपने शब्दों से जवाब मत दीजिए। आप हमेशा काम करके अपने रिजल्ट से लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस करके रिजल्ट से उनको जवाब देंगे तभी आप ज़्यादा इफेक्टिव बन पाएंगे। तो कभी किसी से आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए, अपने कर्म करते जाइए और इतना अच्छा जवाब दीजिए कि लोग आपकी सफलता देखते रह जाएं। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहेल्दी एंड अनहैप्पी पर्सन। फ्रेंड्स, ग्रीन आपको हमेशा भाग्यशाली और समृद्धिशाली लोगों से घिरे रहने की बात कहते हैं, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। अगर आप दुख, तकलीफ या परेशानी बताने वाले लोगों से अपने आप को घिरा रखेंगे तो आपकी लाइफ में भी वही सब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर आप हैप्पी और लकी और हेल्दी लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे तो आपकी भी प्रोग्रेस निश्चित है, आप ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाएंगे। 11th, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं उनके बीच में भी अपनी उनसे भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उनके लिए भी आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन के रहिए। इससे आप अपनी ताकत को और अपनी इंपॉर्टेंस को आप बनाकर रख पाएंगे और जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं वो आप पे और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और ज़्यादा आप उनके लिए एक लीडर का काम करेंगे और खुद तो आप ग्रो करेंगे, उनको भी आप मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। 12th, सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी डिसआर्म योर विक्टिम। फ्रेंड्स, अगर आप ईमानदारी से सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलते हैं तो आप लोगों का विश्वास ज़्यादा जीतते हैं और लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। भले ही आपने कई बार गलतियां करी हो, लेकिन अगर आप एक बार सबके सामने ईमानदारी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लोगों के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप ईमानदारी का ही पालन कीजिए। ईमानदारी से किया गया काम आपको ज़्यादा बरकत, बढ़ोतरी, बचता देता है और आप कभी भी किसी गिल्ट में नहीं फंसते हैं। 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, लाइफ में आपको कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और जब भी आप दूसरों से हेल्प लें तो हमेशा इस तरीके से अपने प्रपोजल को रखें कि आपकी तो वो हेल्प कर ही रहे हैं लेकिन साथ में उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो अपनी हेल्प को, अपनी रिक्वेस्ट को इस तरीके से घुमाएं कि उनका भी फ़ायदा हो और आपकी भी मदद हो जाए। वो आप पे एहसान ना करें, वो खुशी से आपकी हेल्प करें। इसका कहने पर, ऐसा करने पर वो बहुत आसानी से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 13, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बातें निकलवाना चाहते हैं तो आप एक जासूस की तरह काम करें, लेकिन आप उनके बीच में दोस्त बन के रहें। टाइम टू टाइम आपको सही क्वेश्चन पूछने आने चाहिए और उनसे बातें निकलवानी आनी चाहिए। इससे आपको आने वाले चैलेंजेस का बारे में पहले से ही पता चल जाएगा कि कोई इंसान आपके बारे में कितना कैसा सोचता है
और आपको आगे जाके क्या क्या चैलेंज का फेस करना पड़ सकता है। तो आप अपने दुश्मनों से भी इस तरीके से बचकर रह सकते हैं कि आप उनके बीच में जासूस की तरह काम कर रहे हैं, खतरे से खुद अवेयर हो रहे हैं और दोस्त की तरह उनके साथ रह रहे हैं। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। इसका मतलब यही है कि आपको अपने दुश्मन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। उसको किसी भी हाल में चेतावनी दे के ऐसे करके मत छोड़िए, क्योंकि वो जब दोबारा उठ के खड़े होंगे तो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और आपको और दुगनी स्पीड से नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपका एनिमी है तो उसको पूरी तरीके से क्रश करिए या अपना जो भी आपकी गलतफहमियाँ है वो सारी सॉर्ट आउट करिए, लेकिन कभी भी उन पर दोबारा ट्रस्ट मत कीजिए। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से अवेलेबल मत होइए, इसका यही मतलब है। अगर आप बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, अपनी सारी बातें सबको बता देंगे, तो लोगों के बीच में आपकी क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन मत कीजिए, ज़्यादा अपने आप को ओपन मत कीजिए। जब ऐसा रहता है तो लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहती है और वो खुद जानना चाहते हैं कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ। इसका मतलब ये है कि लोगों को दूसरों की लाइफ में झांका ताकी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और अपने इरादों को कभी भी दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए, जैसा कि पहले बताया गया है। क्योंकि अगर आपके इरादे कुछ अलग हटके हैं तो जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो आपको रोकने टोकने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर कभी कुछ पूछा भी जाए कि आप क्या कर रहे हैं तो बात को घुमा दें और ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन में ना रहे। जब ऐसा होता है तो आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और बहुत अच्छे से उस काम को कंप्लीट भी कर पाएंगे। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजर। फ्रेंड्स, अपने आप को लोगों से थोड़ा बचा के रखना है, लेकिन अपने चारों तरफ एकदम अकेलेपन की दीवार नहीं बना लेनी है। इससे आप अकेले पड़ जाएंगे और अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक कहावत है। और जब आप अकेले हो जाएंगे तो आपके दिमाग में भी कोई न्यू आइडिया नहीं आएगा और आपको आपकी जो नॉलेज है वो भी सीमित रह जाएगी। इसलिए लोगों से नॉलेज लेते रहें, लोगों की सुनते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने इरादे ना बताएं और एकदम से अलग थलग भी नहीं हो, क्योंकि अकेला इंसान भी कई बार बहुत दुखी, निराशा, कुंठा का शिकार हो जाता है और कुछ भी अचीव नहीं कर पाता है। फिर जब उसको सचमुच में हेल्प चाहिए होती है तो भी लोग उसकी हेल्प नहीं करते हैं, लोग उसको अक्सर घमंडी समझने लगते हैं। नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको सबको एक जैसा डील नहीं करना चाहिए। आपको अपने दोस्त और दुश्मन के बीच में फ़र्क करना चाहिए, पता होना चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए कि किससे आपको बचना है और किसके साथ अच्छा डील करना है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार मत कीजिए और उन लोगों से हमेशा बच के रहिए जो आपको भविष्य में नुकसान पहुँचा सकते हैं। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। सभी से कमिटमेंट मत कीजिए। हर चीज़ के लिए आप हाँ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों के लिए आपको अपनी आज़ादी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ ना बोलना है वहाँ ना भी बोलिए। सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके गोल पर होना चाहिए, आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। इसलिए आप सारे कमिटमेंट पूरे नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा जहाँ आपको लगता है ना बोलने से काम चल सकता है वहाँ पर आप ना भी बोलिए। इससे आप अपनी फ्रीडम को भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम नंबर देन यू मार्क। कई बार आप ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो लोगों से एग्री नहीं करते हैं, तो आपको अपने डिसीज़न पे अफर्म रहना चाहिए। और कभी भी अपने आप को, अगर उस डिसीज़न को लेने के बाद भी आपसे कुछ गलती हो जाए तो अपने आप को बेवकूफ़ फील मत करिए, क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ अच्छा करते हैं तभी कुछ गलत हमसे होता है और एक गलती से ही हम नया सीख के आगे बढ़ते हैं। तो अपने लिए गए डिसीज़न पे अफर्म रहिए। लोग फिर आपको चाहे कुछ भी बोलते रहें, लेकिन अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया आपके लिए जो चीज़ सही है उस पर आप अडिग रहिए और तब तक एक लंबे समय तक कंसिस्टेंटली वर्क करते रहिए। यूज़ द सरेंडर टैक्टिक्स, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अपनी कमज़ोरियों को अपनी शक्ति में बदलिए। फ्रेंड्स, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको जो भी आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है और आप अपने गोल को ज़्यादा आसानी से अचीव कर पाते हैं। और अपने गोल के प्रति आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइए। जिस मेंटोर को आप फॉलो कर रहे हैं उसके प्रति आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए। उन्होंने जो जैसा कहा है वैसा करिए, फिर आपको फील्ड में सफलता ज़रूर मिलेगी।
लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। फ्रेंड्स, अगर आपको पैसों से भरी खादान मिल जाए तो आप उसमें ज़्यादा डीप खुदाई करेंगे या छोटी छोटी खादानें जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा है उसमें 10 जगह आप खुदाई करेंगे। इसका कहने का मतलब है आप किसी एक चीज़ को पकड़िए और अगर आपको कुछ बढ़िया चीज़ मिल गई है जिससे आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं तो आप 10 जगह मत जाइए। एक ही चीज़ पे फोकस करके उस पर पूरी जी जान लगा दीजिए और वहीं से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए और उस अपॉर्चुनिटी पे ही सारी ताकत आप लगा दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी बहुत जल्दी अमीर और कामयाब बन जाएंगे। इसलिए अपनी शक्ति को अलग अलग बिखेरने की बजाय एक ही जगह फोकस करिए और जब एक ही जगह आप अच्छे से खोदते जाएंगे तो पानी अपने आप ही बहुत अच्छे से निकल आएगा। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। इसको आप अपनी रियल लाइफ में अपने गोल से रिलेट करके समझ सकते हैं। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। कभी भी अपने पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ समय के लिए तो ऊपर उठ जाएंगे लेकिन लोगों की नज़रों से नीचे गिर जाएंगे, इवन आप खुद की नज़रों से भी नीचे गिर जाएंगे। तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिए।